हाय देयर पाइसीज, स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले मंथ के लिए रीडिंग दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ओके, एंड अगस्त में हम देखेंगे आपके लाइफ के दो एरियाज में, दैट इज़ लव, रिलेशनशिप, मैरिज, आपके लव्ड वंस, नियर एंड डियर वंस, एंड दूसरा है करियर, आपका बिजनेस, आपका जॉब, आपका मनी। ओके, सो इन दो एरियाज में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं अगस्त में आपके लिए। लेट्स सी। पाइसीज, मैं आपका कॉइन रख देती हूँ, इंट्यूटिव पाइसीज, एंड लेट्स बिगिन। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स to bless the reading and guide the reading. 3 कार्ड्स लेंगे हम लव एरिया के लिए। 3 cards for Pisces. What's happening in love for them? Okay, 3 मिल गए हैं। अब हम लेते हैं करियर के लिए। 3 cards for career. 1, 2, and 3. Okay, all set. Overall energy for the month Pisces आपके लिए है strength, Leo card. Okay, so strength, you need to be strong. And secondly, दूसरा message है number 11. 11 can be significant. 11 can be 11 days from now. Okay, कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी, थोड़ी शायद टेस्टिंग हो सकती है, आपकी स्ट्रेंथ को टेस्ट करे। ओके, या फिर आपकी पेशेंस, आपकी टॉलरेंस को टेस्ट करे, आपके कंपैशन को टेस्ट करे। कोई ऐसे रिलेशनशिप में या ऐसी लाइफ सिचुएशन जहाँ पर आपको दिल से एंड प्यार से किसी चीज़ को या सिचुएशन को हैंडल करने की ज़रूरत है। ओके, स्ट्रेंथ डजंट मीन एकदम वो हिम्मत एंड फिजिकल स्ट्रेंथ दिखाने की ज़रूरत है। आई फील स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर दिखाने की ज़रूरत है। ओके, सो लेट्स सी। सारे कार्ड्स जब हम देख लेंगे तो दिस विल मेक मोर सेंस कि ये कहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगस्त में यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग। आई फील यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग हार्ट, यू नीड टू बी वेरी सॉर्टेड। अपनी फीलिंग्स को लेके, अपने थॉट प्रोसेस को लेके बहुत आपको सॉर्टेड होने की ज़रूरत है। सो उस चीज़ में भी वो भी आपकी स्ट्रेंथ दिखाएगी कि कितना आप डिसाइसिव हैं, क्लैरिटी है आपको, विजन है, एंड डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप टूटते नहीं हैं। आप सीधा लग जाते हैं सोचने में कि ओके, ये अगर ऑब्स्टिकल है तो इसको बेस्ट कैसे हम रिजॉल्व करें, या जो भी इसका सोल्यूशन कैसे निकालें। तो वो चीज़ दिखाती है आपका स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। ओके, सो आप कुछ भी छोटे मोटे ऑब्स्टिकल से एकदम से डर नहीं जाते हैं, या कंफ्यूज नहीं हो जाते हैं, या हार नहीं मान लेते हैं। सो ये उस चीज़ का कार्ड है। ओके, लेट्स डाइव इनटू द एरिया ऑफ लव। प्यार में क्या हो रहा है आपके लिए? वी हैव 10। ओ माय गॉड, आई जस्ट फिनिश्ड, आई थिंक एक्वेरियस की रीडिंग अभी ख़त्म की है, और मैंने यही कहा था कि ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, 10 ऑफ माइकल्स, ये ऑलमोस्ट हर रीडिंग में आ रही है। आई थिंक 12 रीडिंग्स में से शायद 7, आई डोंट नो, 6, 7, 8 रीडिंग्स में आया है ये कार्ड। सो ये एनर्जी आई डोंट नो वाई इतना ज़्यादा क्यों आ रही है। दिस टॉक्स अबाउट एंडिंग्स। ओके, एंड अच्छी एंडिंग्स, क्योंकि ये एंडिंग है सफरिंग की। सो दिस यू शुड वेलकम। इसमें खुश होना चाहिए। ये एंडिंग दुख वाली नहीं है। इससे आपको रिलीफ ही मिलेगा, बिकॉज किसी तरह का कुछ पेन है तो उसका अब एंड हो रहा है। ओके, अगर प्यार में कुछ दिल दुखा था तो उस दुख से अब आप निकलने वाले हैं। आप कोई रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ था तो अब आपको हिम्मत मिलने वाली है मूव ऑन करने की। मे बी ये स्ट्रेंथ है, दिस इज़ द स्ट्रेंथ यू नीड टू मूव ऑन। अब वो पेनफुल एंड हो गया है किसी चीज़ का, एंड रिलेशनशिप एरिया में आया है तो रिलेशनशिप का। ओके, कुछ ब्रेकअप हुआ है शायद। सो नाउ यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग।
आपको अपने खुद को, अपनी फीलिंग्स को एंड अपने फ्यूचर को बहुत ही प्यार से हैंडल करने की ज़रूरत है, मूविंग ऑन फ्रॉम हियर. ओके, सो ये है कार्ड टेलिंग यू टू, इट इज़ टाइम टू मूव ऑन. दिस इज़ टेलिंग यू टू मूव ऑन. ओके, सफरिंग अब जितनी होनी थी वो हो गई. अगर दिल टूटा है तो टूटना था और वो टूट गया है. एंड हर चीज़ किसी रीज़न से होती है. ओके, सो अगर ये नहीं वर्कआउट हुआ है दैट मीन्स दिस पर्सन वॉज नॉट फॉर यू. सो यू हैव टू एक्सेप्ट. जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लें एंड मूव ऑन करें तो आपके लिए अच्छा है. दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग. ओके, सो इवन दो इट्स अ प्रोसेस, आई कैन से कि जल्दी मूव ऑन कीजिए, बट ऑफकोर्स हर एक की एक पर्सनल जर्नी होती है. जितना टाइम आपको चाहिए, जैसा आप करना चाहें वैसा ही होगा ऑफकोर्स. सो यू नीड टाइम, तो आपको टाइम लेना चाहिए. बट द पॉइंट इज़ कि कुछ टॉक्सिक था और आपके लिए डेस्टिन नहीं था वो पर्सन, तो फिर वो एंड हो गया है. ओके, सो इतना पॉजिटिविटी आप सिचुएशन में देख लें कि जो आपकी किस्मत में लिखा होगा वो ही स्टे करेगा. दैट पर्सन विल स्टे. सो ये रिलेशनशिप अगर ब्रेकअप हुआ है इसमें, तो इट वॉज नेवर मेंट टू बी. ओके, सो ग्रेसफुली एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पर. जैसे ग्रेसफुली दिस बैले डांसर ये ग्रेसफुली बाउ कर रही है. सो इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू टू शो सम ग्रेस. ओके, जो हुआ सो हुआ, बट अब उनके बारे में कुछ बुरा बोलना नहीं है, या अजीब एक्ट करना नहीं करना है, टैंट्रम्स नहीं देने हैं, या फ्रेंड सर्कल में कुछ भी बैक बाइटिंग या उनके बारे में बुरा नहीं बोलना है. आई फील यू नीड टू शो ग्रेस. ओके, अपने रिलेशनशिप में जो भी हुआ, जिस भी वजह से आप दोनों अलग हुए, आई फील यू शुड कीप इट टू योर सेल्फ एंड जस्ट एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली. ग्रेस इज़ द वर्ड जो बार बार मुझे यहाँ पर आ रहा है इस पिक्चर को देख के. ओके, सो पॉइंट जो पॉजिटिव है वो ये है कि आप फाइनली फ्री हैं. ओके, सो फ्री हैं एंड यू शुड फील गुड, बिकॉज अगर ख़त्म हुआ है तो ऑब्वियसली वो सही नहीं था, वो टॉक्सिक था, शायद आपके लिए सही नहीं था. सो वो ख़त्म हो गया है एंड नाउ उस पेन को एक्सेप्ट कीजिए एंड ट्राई टू फील फ्री. एंड लाइफ को देखिए कि ओके अब मैं फ्री हूँ, सो नाउ व्हाट, अब लाइफ मेरे लिए क्या नया रंग लाएगी. ओके, सो लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड. दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हियर. वी हैव नाइट ऑफ एरियल. दिस इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी. सो अब ये जो एंड हुआ है, लाइक आई सेड, कुछ तो नेगेटिव था तभी एंड हुआ है. अगर पॉजिटिव सब कुछ होता, अच्छा ही होता, तो फिर आप दोनों ने वर्कआउट कर लिया होता, बट नहीं किया है. बट आई फील अब जो आ रहा है वो बहुत स्टेबल होगा. ओके, सो मूविंग ऑन फ्रॉम नाउ, जो भी आपकी लाइफ में आएगा दैट पर्सन विल बी वेरी ट्रस्टवर्दी. बहुत ज़्यादा आपको समझेगा एंड डिवोटेड होगा, लॉयल होगा. मे बी लॉयल्टी की भी कमी थी पिछले रिलेशनशिप में, बट अगस्त में यू आर गोइंग टू मीट समवन जो कि आपको अपने पुराने एक्स की यादों से, उसके जो हार्ट ब्रेक में आप जो डूबे हुए हैं दर्द में, उससे निकालने में हेल्प करेगा. ओके, समबडी इज़ कमिंग. ये बहुत सॉर्टेड पर्सन है, ये बहुत सुलझा हुआ है, मैच्योर है एंड लाइक आई सेड रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी है, लॉयल है. ओके, सो ये पर्सन आपका ट्रस्ट जीतेगा और आपको हील करने में मदद करेगा, मूव ऑन करने में मदद करेगा. एंड वी हैव पर्सपेक्टिव. ओके, सो येस, डेफिनेटली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई फील ब्रेकअप के बाद, कुछ अपनी पुरानी रिलेशनशिप के बाद आपने थोड़ा पीरियड अकेले बिताया है, अपनी थॉट्स के साथ, अपनी फीलिंग्स के साथ, उनको सॉर्ट करने के लिए, उनको समझने के लिए कि एक्चुअली क्या है, क्या हुआ, क्यों हुआ, किसकी गलती थी, आपकी कितनी गलती थी. बिकॉज इट टेक्स टू टू टैंगो, राइट. सो आगे से अगर कुछ हुआ तो सब कुछ आपने उन पे ब्लेम कर दिया, शायद आपकी तरफ से भी कुछ गलती थी, कुछ कमी थी. सो व्हाट कैन यू चेंज? पर्सपेक्टिव. यू हैव टू चेंज योर पर्सपेक्टिव. ओके, जिस तरह से आप सिचुएशन को देख रहे हैं उसमें थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है. एंड सिचुएशन को थोड़ा
काइंड ऑफ बर्ड आई व्यू से देखने की ज़रूरत है, ओके, एरियल व्यू से देखने की ज़रूरत है कि एक्चुअली पूरी सिचुएशन क्या हुई। सिर्फ अपनी तरफ से देखेंगे तो ऑब्वियसली आप अपने को सही देखेंगे एंड सारी दुनिया को गलत देखेंगे, बट ओवरऑल जनरल पर्सपेक्टिव अगर लेंगे एंड दूसरे पर्सन का भी लेंगे तो आप समझेंगे कि आपकी तरफ से क्या कमियां रहीं, उनकी तरफ से क्या हुआ, और आगे मूविंग ऑन फ्रॉम नाउ, आगे आपको अब कैसे बेहतर बनना है, ओके, एंड सिचुएशंस को कैसे बेटर संभालना है। सो डेफिनेटली बहुत मेजर लर्निंग है। आई फील अगस्त में आप वाइजर हो रहे हैं, ओल्डर एंड वाइजर। ये रिलेशनशिप्स ब्रेकअप्स जो होते हैं टेम्प्रेरी, जो हमारे जो जो लंबे रन के लिए डेस्टिन नहीं होती हैं रिलेशनशिप्स, वो इसलिए आती हैं ताकि हम ओल्डर एंड वाइजर बन सकें, ओके। दे आर लाइक लर्निंग लेसन्स। सो हर उस ब्रेकअप से आप कुछ सीखते हैं। सो यहाँ पर भी मुझे वो लग रहा है आप लर्निंग ले रहे हैं, दैट इज़ द गुड पार्ट, ओके। आप सिर्फ दुख में नहीं हैं, आप अच्छी खासी उससे आपकी पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है, सोचने का नज़रिया बदला है, लाइफ को ज़्यादा जाना है, खुद को ज़्यादा समझा है। सो इट्स डेफिनेटली वर्किंग फॉर यू, ओके। एंड आई फील फ्यूचर में जो भी होगा, जैसे जो भी आएगा, बहुत ही ट्रस्ट वर्दी पर्सन आएगा, ओके। सो लाइक आई सेड, वो आपको हील करने में मदद करेगा एंड दिस सिचुएशन विल मेक यू स्ट्रोंगर। सो ये सिचुएशन को आपको थोड़ा पॉजिटिवली देखने की ज़रूरत है, ओके। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, बिकॉज ये आपको लाइक आई सेड ओल्डर वाइजर बना रही है, ये सिचुएशन स्ट्रॉन्ग बना रही है, सॉर्टेड बना रही है, आप लाइफ को बेटर समझ रहे हैं। सो इट ऑल वर्क्स आउट। आई फील अपने एक्स को हमेशा रादर देन उसको उसकी तरफ हेट भेजने की तरफ भेजने के बजाय आपको ब्लेसिंग्स भेजनी चाहिए। आई फील वी ऑल शुड सेंड ब्लेसिंग्स टू आवर एक्स, बिकॉज उनकी वजह से हम काफ़ी कुछ सीखते हैं लाइफ के बारे में, अपने बारे में, प्यार के बारे में, आगे बेटर कैसे हैंडल करें उसके बारे में, ओके। सो आई फील ब्लेसिंग्स भेजिए उधर, ताकि वहाँ से भी कुछ भी कार्मिक पेंडिंग नहीं रहे एंड वो भी हील हो, आप भी हील हो, एंड यू शुड मूव ऑन, ओके। सो ये मूविंग ऑन मुझे दिख रहा है अगस्त में मेजर मूविंग ऑन एनर्जी, ओके, एंड फाइंडिंग योर स्ट्रेंथ, अपने दिल दिमाग में वापस से वो हिम्मत जगाना, वो उम्मीद जगाना कि ओके लेट्स मूव ऑन, अब लाइफ को फिर से एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखा जाए एंड अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट की जाएं, ओके। सो लेट्स मूव टू करियर। We have the King of Michael. सो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, बहुत ही क्लैरिटी दिख रही है मुझे। जितनी यहाँ पर कंफ्यूजन दिख रही है, क्लैरिटी नहीं दिख रही थी, जो कि धीरे धीरे आएगी, पर्सपेक्टिव आएगा, लेकिन यहाँ पर आप बिल्कुल क्लियर हैं अपनी विजन को लेके, अपने डिसीजंस को लेके, अपने फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स की चॉइसेस को लेके, ओके, कि क्या चुनना है, क्या नहीं चुनना है, किस अपॉर्चुनिटी के लिए मेहनत करनी है, कैसे करना है, कब करना है, सब कुछ, मतलब एवरीथिंग इज़ लॉजिकल एंड बहुत एम्बिशियस हैं आप अगस्त में। सो जितना आपका आई थिंक दिल टूटा है, वो सारी एनर्जी आपने अपने करियर में डाल दी है कि ओके ये रिलेशनशिप नहीं चली, लेकिन मेरा करियर चलेगा नहीं, दौड़ेगा, ओके। सो आप यू आर टेकिंग इट इन अ पॉजिटिव वे। आई फील ये अच्छा ही है कि आप वो एनर्जी बस दुखी होने में नहीं आप यूज़ कर रहे हैं, आप उसको चैनलाइज बहुत पॉजिटिवली कर रहे हैं अपने करियर में, ओके। सो करियर में पूरा आपने मतलब डूबे हुए हैं एंड आई फील बहुत एम्बिशियस, लाइक आई सेड, बड़ा एम्बिशन रख रहे हैं अपने लिए, ओके। सो एंड वेरी प्रैक्टिकल ऑल्सो। एम्बिशियस ऐसे हवा में नहीं है, आई फील सॉलिड ग्राउंड पे बेस्ड है कि आपको पता है क्या करना है, कैसे करना है, ओके। एंड वी हैव द सन, वाओ, द सन ऑल्सो इज लियो एनर्जी, स्ट्रेंथ इज ऑल्सो लियो एनर्जी। ये दोनों मेजर आर्काना है एंड दोनों ही सन दोनों ही लियो एनर्जी हैं। Perspective is Pisces energy. Okay, this is your energy.
सो यस, पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, एंड प्लस मेजर आर्काना का ये पाइसीज कार्ड ही है, सो दिस इज़ यू। एंड यहाँ पर ऑफ कोर्स एयर एनर्जी है, बट ये मुझे आपकी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ये आपकी एनर्जी लग रही है, बहुत क्लैरिटी एंड बहुत ही बड़ा एम्बिशियस प्लान। आई फील अब कुछ आप बड़ा करने वाले हैं। ओके, अगस्त में जो भी प्लान कर रहे हैं आप कुछ बड़ा कर रहे हैं। किंग एनर्जी है एंड सन एनर्जी है, तो ये जो भी है बड़ा है। ओके, एंड दिस इज़ अ प्लान। ये लाइक आई सेड, पहले भी मैंने कहा था, ये हवा में बातें नहीं कर रहे हैं आप। ओके, ये कुछ सॉलिड आपने वर्कआउट किया है, प्लान ब्लूप्रिंट आपके हाथ में है, एंड यू आर रेडी टू काइंड ऑफ हिट द टारगेट। जो आपका गोल बनाया है, टारगेट बनाया है, अब आप तैयार हैं आप उसकी तरफ चार्ज करने के लिए। ओके, वी हैव पेज ऑफ रिफाइल, पेज ऑफ कप्स। सो ये कुछ यंगर पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है। दिस कैन बी ओके, दिस कैन बी एक्चुअली यू, बिकॉज कप्स एनर्जी पाइसीज आपकी है। एंड ये एक और सिनारियो हो सकता है कि पेज इज़ यू एंड किंग कोई और है, कोई अथॉरिटेटिव फिगर कोई और है। दैट पर्सन इज़ गोइंग टू गाइड यू एंड हेल्प यू इन योर एम्बिशन। ओके, शायद ये पर्सन करियर में आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आए, ऑफ़र लेके आए, एंड ग्रोथ लेके आए। सो इस पर्सन की वजह से आई फील द सन इज़ नाउ शाइनिंग अपॉन यू। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, आपको आपकी करियर ग्रोथ हो रही है, एडवांसमेंट हो रही है, मनी इज़ इंक्रीजिंग, प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है। सो आई फील न्यू कुछ, या तो आपने जॉब लिया है, न्यू बिजनेस वेंचर में आप गए हैं, कुछ तो नया है विद द पेज एनर्जी, कुछ फ्रेश है। या तो ये लाइन ऑफ वर्क आपके लिए नया है, या आप इस काम में नए हैं। ओके, आप काफ़ी यंग हैं, काफ़ी न्यू हैं, तो यू आर द फ्रेशर और द जूनियर, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। एंड देयर इज़ द किंग एनर्जी, द बॉस एनर्जी, बट ऑल इन ऑल सन है बीच में, सो दैट मीन्स इनकी तरफ से आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, प्रमोशन की भी आ सकती हैं, कुछ ऐसा ऑफर जो आपकी लाइफ बना देगा। ओके, सो अगस्त में समथिंग इज़ वर्किंग आउट रियली वेल फॉर यू, बिकॉज सन कार्ड सबसे पॉजिटिव कार्ड है डेक का। तो रीडिंग में आपके करियर एरिया में आया है, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा आप एडवांसमेंट एंड प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दिस मंथ। ओके, बहुत बहुत ज़्यादा आई फील ये जो भी अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, एक्युलेट्स, प्रमोशन जो भी आ रहा है आपके हिस्से में, ये आप भी जानते हैं, बिकॉज इंट्यूशन, आई फील कॉइन में भी लिखा है इंट्यूटिव पाइसीज। सो वो भी वहाँ पर भी इंट्यूशन मेंशन्ड है। पर्सपेक्टिव, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, चीज़ों को समझने की स्ट्रेंथ वो आप में बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है। एंड यहाँ पर भी कप्स की एनर्जी, सो योर डेफिनेटली इंट्यूशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको पता होगा कि आप ये किसके अंडर काम कर रहे हैं, एंड बॉस इज़ हैप्पी विद मी, यू आर इन द गुड बुक्स ऑफ योर बॉस। आपके बारे में बॉस अच्छा समझते हैं, एंड आपको हमेशा दिमाग में रखते हैं, या बताते भी हैं कि प्रमोशन आएगी तो डेफिनेटली आई हैव यू इन माई माइंड, कि मैंने आपका नाम मतलब सोचा हुआ है कि जब भी कोई अच्छी पोजीशन का अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं आपको ही ऑफ़र करूँगा। ये वो शायद आपके बॉस बोल चुके हैं आपको, या आपको पता है कि आपके बॉस आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। ओके, जब भी कोई अपॉर्चुनिटी होगी तो वो आपको कंसिडर करेंगे। सो ये चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पर। लेट्स गेट सम एडवाइस कार्ड्स। एंजल्स क्या बोल रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, आपको क्या एडवाइस लेने की ज़रूरत है? लेट्स गेट 2 cards. Look at the bigger picture. Look at the bigger picture, Pisces. Perspective. मैंने bird eye view and aerial view की बात की थी। पूरा situation assess कीजिए. Look at the bigger picture. One more.
We have surrender to the divine. Just surrender to the divine because अच्छा ही होने वाला है with the sun energy. यहाँ पर ये full moon, ये तो बड़े आपको कुछ कुछ बड़े गेन्स आने वाले हैं आपके लिए. ओके, सो लेट्स गेट सम टी लीव्स. We have the broken wishbone. Wish will not be granted. Wish will not be granted. ये 10 of swords energy मुझे लग रही है. Wish will not be granted. ओके, सो इसमें जो आपका दिल टूटेगा, ये जो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करेगी, बट उसके बाद आपके लिए पूरा मैं बोल चुकी हूँ कि आपके लिए अच्छा ही वर्कआउट हो रहा है. बिकॉज यू आर ग्रोइंग स्ट्रोंगर, यू आर ग्रोइंग वाइजर. ओके, और नेक्स्ट जो आपकी लाइफ में आएंगे वो बहुत ही बहुत डिवोटेड, बहुत लॉयल पर्सन आएंगे. ओके, सो यू हैव एब्सोल्युटली नथिंग टू फियर. जो छूट रहा है उसको छूटने देना है अगस्त में, बिकॉज आई फील ये सिचुएशन अवॉइड नहीं हो सकती है. ओल्डर मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर मैन. यहाँ पर मैंने बोल दिया था आप कुछ यंग लग रहे हैं, फ्रेशर लग रहे हैं, न्यू कमर लग रहे हैं या जूनियर लग रहे हैं. एंड किंग एनर्जी है जो आपको हेल्प कर रही है. सो ओल्डर मैन इज़ हेल्पिंग यू. कोई बॉस एनर्जी है यहाँ पर जो आपको कुछ अगस्त में हेल्प करेगी या प्रमोट करेगी. ओके, सो वी हैव हैमक, टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली. फिजिकली और मेंटली, यहाँ मेंटली मुझे लग रहा है विद द पर्सपेक्टिव कार्ड आप थोड़ी ब्रेक लेंगे कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं की, तो उसके बाद यू आर टेकिंग टाइम आउट अपनी फीलिंग्स, अपनी लाइफ, अपनी सिचुएशन, पर्सपेक्टिव को समझने के लिए. ओके, सो ये वो चीज़ है, ये वो ब्रेक है. वी हैव वीपिंग विलो, फैमिली सॉरो. ओके, सो ये फैमिली को लेके भी कुछ हो सकता है. ये जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी है ये कुछ फैमिली को लेके भी हो सकता है. अगेन टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. जनरल रीडिंग है, सो सबके लिए अलग फिट होगी, सबकी लाइफ सेम नहीं होती. सो यूज़ योर इंट्यूशन ऑल्सो. एंड फैमिली सॉरो ये अलग से कुछ है, या फिर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स में भी फैमिली को लेके ही है. किसी चीज़ से आपको दुख लगा हुआ था एंड उस चीज़ को आपने एक्सेप्ट किया है, स्ट्रॉन्ग बने हैं आप, स्ट्रेंथ दिखाइए अपनी. एंड पर्सपेक्टिव आपका बदला है, ब्रॉडन हुआ है, ज़्यादा पॉजिटिव हुआ है, हेल्दी हुआ है. एंड चीज़ों को हैंडल करने की अब आप में समझ आई है. ओके, सो जो भी हुआ है पॉजिटिव के लिए ही हुआ है. नॉट अनसक्सेसफुल प्लान्स. ओके, सो कुछ अनसक्सेसफुल हो सकता है, बट देन आई फील ओल्डर मैन यहाँ पर गाइडिंग फोर्स तो है आपके साथ. ओके, सो अगर कहीं अटके, कोई डाउट है, सो डेफिनेटली आस्क फॉर एडवाइस. मैं यहाँ कहूँगी अगर किसी भी चीज़ में डाउट है तो एडवाइस लेने में कुछ बुरा नहीं है, हेल्प लेने में कुछ बुराई नहीं है. ओके, यू विल रिसीव अ गिफ्ट. सो यहाँ बॉस की तरफ से लाइक आई सेड कुछ अवार्ड, रिवॉर्ड, प्रमोशन, बोनस कुछ तो है. ये सन की एनर्जी है, बॉस की तरफ से कुछ बड़ा गिफ्ट है. ओके, लाइफ इन जनरल, यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ बड़ा गिफ्ट है. ओके, एंड लेट्स गेट सम मोर ऑरेकल कार्ड्स. We have love charm, attract a lover, soulmate or life partner. So love charm, यहाँ कोई नया तो आ रहा है. ओके, यहाँ या तो आप रियलाइज़ करें अगस्त में या नहीं, या शायद अगस्त में ये एंट्री हो रही है इस पर्सन की. मे बी यू नीड टाइम विद पर्सपेक्टिव कार्ड. आपको थोड़ा ब्रेक चाहिए, कमिंग आउट ऑफ समथिंग, सम काइंड ऑफ सॉरो. पीछे का जो भी आपका लॉस था, ब्रेकअप था, जो भी था, कुछ तो आपको दुखा है. ओके, दिल दुखा है, सो उसमें आपको टाइम चाहिए. सो मे बी दिस पर्सन इज़ एंटरिंग योर लाइफ, लेकिन अगस्त में आप टाइम लेंगे एंड धीरे धीरे ये रिलेशनशिप आगे डेवलप होगी, या अगेन शायद अगस्त में ही डेवलप हो सकती है. सो लव चार्म तो डेफिनेटली है. यू आर अट्रैक्टिंग समवन न्यू, कोई नया है.
We have triple spiral, listening to divine wisdom and joyfully learning life's lessons. Okay? सो जॉयफुली लर्निंग लाइफ्स लेसन्स. सो मैंने ये पहले भी कहा था कि ये सब लेसन्स होते हैं. ये जो हमारी एक्स वाली सिचुएशन होती है ये हमारी लाइफ में होती है एज लेसन्स, एंड एग्जैक्टली वही कार्ड है. सो टेक इट एज अ लेसन एंड ग्रो स्ट्रोंगर. फ्रीडम फ्लोज. डोंट होल्ड योर सेल्फ बैक फ्रॉम वर्ल्डली फ्रीडम. ड्रीम ग्रैंड थिंग्स फॉर डिवाइन सीक्रेट रीजन. ओके, डोंट होल्ड योर सेल्फ बैक. अपना पोटेंशियल दिखाइए एंड लाइफ में राइज कीजिए बिकॉज यू डिज़र्व इट. आई फील आप बने हैं कुछ बड़ा करने के लिए. इनर पावर. टॉक अबाउट बड़ा करना. इनर पावर एंड स्ट्रेंथ. इनर पावर, इनर पावर. ओके, सो व्हाट डज इट से? By your own command you brought yourself here. At this moment in life you have nothing to fear. सो डेफिनेटली डिवाइन गाइडेंस है. सन इज़ शाइनिंग अपॉन यू. बाकी तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए. पाइसीज, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जी हियर एंड सब कुछ बहुत अच्छा होगा. ओके, बस पॉजिटिव रहना है. पर्सपेक्टिव आपका खुद ही चेंज हो रहा है. लाइफ आपको वाइजर, बोल्डर, स्ट्रॉन्गर बना रही है. ओके, सो गो विद द प्रोसेस. लेट थिंग्स हैपन. जस्ट लाइफ इज़ अ प्रोसेस. हमें उसके साथ बस फ्लो करना चाहिए. कभी कभी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी चाहिए. जो लेसन्स आ रहे हैं हमारे हिस्से में लेते चलो. सो अगर इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया है, इंस्पायर किया है, अच्छा फील कराया है, सो प्लीज़ डू लीव अ कॉमेंट फॉर मी एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब. ओके, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड कम बैक फॉर द नेक्स्ट वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. I wish you love and luck and have a beautiful, beautiful month of August. फिर मिलेंगे. हरि ओम. That's it.